दिया कुमारी ने नागौर का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने यहां पर सांसद कोष से दी गई क्रिटिकल एम्बुलेंस, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, एक्सरे मशीन का लोकार्पण किया। इस मौके पर सांसद दिया कुमारी ने इंडिया न्यूज से भी खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। राजसमंद के सांसद दिया कुमारी कोरोना काल में लगातार सक्रिय और अपने क्षेत्र के दौरों पे आज भी मैं मेड़ता सिटी के अंदर उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कोरोना काल के अंदर सांसद दिया कुमारी जो वो जनता के बीच में जा रही है और किस तरह से लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल, आज मैं अपने क्षेत्र के दौरे पे हूँ और मेड़ता में हम लोगों ने क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस भी मेरे सांसद मत से मैंने सैंक्शन करवाई है और डिजिटल एक्सरे भी और सीबीसी मशीन भी, और आगे आने वाले समय में भी हम लोग पूरी तैयारी करना चाहते हैं कि अगर थर्ड वेव आती है तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, वही सब चीज़ें हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि उसके आने से पहले से हम लोग रेडी रहें। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी मैंने 18 पूरे विधानसभा में दिए हैं, मेड़ता में, लोकसभा में तो बहुत सारे दिए हैं। 1,25,00,000 तक का मैंने अपना जो सांसद मत था जो बचा हुआ था, क्योंकि बाकी तो सब पीएम केयर्स में हमने दे दिया, उससे हम लोगों ने पूरे ही लोकसभा क्षेत्र में जो भी सुविधा जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ हम लोगों ने पहुँचाई है। डॉक्टर्स की जहाँ जहाँ कमी है वो हम राज्य सरकार को कह रहे हैं कि वो कमी वो अपनी तरफ से पूरी करें। कई जगह पे जैसे फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, वो फैसिलिटीज़ भी राज्य सरकार का काम है, उनको करना है, तो हम लोग उनके लगातार पीछे पड़े हुए हैं कि आपको करना है, उन पर प्रेशर हम लोग लगातार डाले हुए हैं। दूसरा जैसे वैक्सीनेशन है, बहुत असेंशियल है, उसमें नागौर जिला बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसमें भी जो भी हमारी तरफ से हो सकता है जागरूक करने के लिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसकी प्लानिंग भी हम लोग मिलके हमारे सारे ही सीएमएचओ साहब, कलेक्टर साहब, एसडीएम्स के साथ मिलके उसको भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। वर्चुअली भी कर रहे हैं, फ़ोन से भी कर रहे हैं और उसके अलावा फिजिकली भी कर रहे हैं। और मेरी एक हेल्पलाइन भी है जिसमें बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया और हमने उनकी हेल्प करने की कोशिश की, चाहे उनको किसी भी चीज़ की इस पूरी लहर में आवश्यकता थी, वो चीज़ उनको दिलाने की हम लोगों ने पूरी कोशिश की। मैडम, व्हाट्सएप ग्रुप और जिस तरह से कंसंट्रेटर आप लोगों के द्वारा जो लोगों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उससे किस तरह के लोगों को राहत मिल रही है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कितनी मदद मिल रही है? देखिए, केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरा जितना भी प्रयास है वो कर रही है। हर डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन प्लांट केंद्र सरकार की और पीएम केयर्स की ओर से लगने वाला है। कई जगह पे तो काम शुरू हो गया है और कई जगह पे काम जारी है, तो वो सब चीज़ें केंद्र सरकार पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। राज्य सरकार ने जो भी कुछ मांगा है केंद्र सरकार ने दिया है। राज्य सरकार ने 18+ की जो वैक्सीनेशन थी वो अपने ऊपर ली थी, उसमें थोड़ी सी मैं सोचती हूँ कि इतनी गति नहीं है जितनी की गति होनी चाहिए थी। जिम्मेदारी राज्य सरकार ने ली थी तो उनका कर्तव्य है कि वो जिम्मेदारी अपनी पूरी निभाएं और जल्द से जल्द वैक्सीन प्रोक्योर करें। डायरेक्टली उन्होंने कहा हम मंगवा लेंगे, प्रधानमंत्री जी से उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग, ये हमारी जिम्मेदारी और हम लोग इसको निभाएंगे। वो कहने के बाद भी वो लोग अभी तक उनकी जो 18+ की वैक्सीनेशन प्रोसेस था वो इतना अच्छी तरह से नहीं हो रहा, तो ये चीज़ उनकी तरफ से कमी है और उनको पूरी करनी चाहिए। केंद्र के द्वारा जो भी हेल्प एंड सपोर्ट की ज़रूरत है हम सब सांसद भी कर रहे हैं, केंद्र हमारे मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, वो भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी तो कर ही रहे हैं। आप 2 बार खुद दिल्ली गई रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन के लिए, किस तरह के आपको आश्वासन वहाँ पे मिले? कितनी राहत? बिल्कुल उसके बाद, क्योंकि क्या है, ये डायरेक्टली राज्य सरकार को देती है केंद्र सरकार, ये एमपीज के हाथ में नहीं आता, ये राज्य सरकार को ही दिया जाता है डायरेक्टली। चाहे रेमडेसिविर की बात करें, चाहे ऑक्सीजन प्लांट की बात करें, तो केंद्र ने डायरेक्टली राजस्थान सरकार को भेज दिया है। उसके बाद ये जो लगाने का काम है, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी राज्य सरकार है, उनकी तरफ से जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो इतनी गति से नहीं हो रहा है जितनी गति से होना चाहिए। लास्ट सवाल मैडम, सांसद दिया कुमारी फाउंडेशन भी किस तरह से लोगों को मदद कर रही है? जी, हम लोग जहाँ भी जैसे कि भोजन सामग्री, राशन के पैकेट पहुँचाने का काम जयपुर में भी कर रहे हैं, राजसमंद में भी कर रहे हैं और संस्थाओं के साथ मिलके भी कर रहे हैं, मेड़ता में भी किया। जो भी कोई, हम लोग कई जगह तो अपने आप ही कर रहे हैं, कई जगह जैसे भारत विकास परिषद के साथ मिलके भी कर रहे हैं, कई जगह कई भामाशाह हैं वो कह रहे हैं हमारे साथ मिलके करिए, हम उनके साथ मिलके भी कर रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी जो मुझे डोनेट किए जा रहे हैं वो भी मैं अपने पूरे संसदीय क्षेत्र में भेज रही हूँ। जयपुर में भी कई रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोगों ने भेजे हैं। जितना हमसे इस समय पे, तो मुझे लग रहा है ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने से जितना भी हो सके वो करें
और वो मैं अपनी कोशिश पूरी कर रही हूँ कि जितना मेरे से हो सक रहा है मैं करूँगी, आगे भी करूँगी और अभी भी जितना हो क्या अपील करना चाहेंगे सर जनता से? जनता से ये अपील करना चाहूँगी कि जो ये गाइडलाइंस है कोरोना की, कि मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना और वैक्सीनेशन, ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखें। पूरी तरह से अपना जो हमारी जिम्मेदारी है वो एक अच्छे नागरिक की ये जिम्मेदारी है। कोरोना को हम लोग बहुत इजीली हरा भी सकते हैं, वो ऐसे हरा सकते हैं कि अगर हम ये गाइडलाइंस को फॉलो करें। मैं तो कहूँगी कि ये जो सेकेंड लहर आई, इतनी बुरी तरह से इसने हमारे देश को अफेक्ट किया, उसमें थोड़ी बहुत हम सभी की इसमें लापरवाही रही है। हम लोग भीड़ ना करें, हम लोग जितना हो सके उतना कार्यक्रम में कम संख्या में कार्यक्रम करें और ये सारी गाइडलाइंस को फॉलो करें। कुछ ही समय की बात है, बहुत जल्दी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाएगी और ये जो कोरोना है ये हमारे देश से बहुत जल्दी चला जाएगा। लेकिन उसमें बहुत कुछ हमको भी करना पड़ेगा, हमारी जो आदतें हैं उनको बदलना होगा और हमको ये गाइडलाइंस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। अभी भी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रही। ये थी राजसमंद की सांसद दिया कुमारी, जो कि साफ तौर पर कह रही थी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ऐसे में आमजन को जागरूक नागरिक की भूमिका निभाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने सभी लोगों से सरकार के द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना करने की पुरजोर रूप से अपील की है। कैमरामैन इलियास खान के साथ सुशील देवा।